बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 32 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने और आनंद लें। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अबिरल भगत मांग बर, गीध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसकी भी ये दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागे, हरि तज होय विषय अनुरागे। पुन सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी की खोजते हुए आगे चले वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग गज पंचानन। आवत पंत कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पदि पेख मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहो मैं तोहि, मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल दोहि। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से दोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मंगल मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव। मोह समेत विरंच सेव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, बेप्र पूज यस गावहि संता। पूज्य बेप्रशील गुणहीना, सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी सूद पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई,
गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देकर वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आसम पगुधारा। सबरी देख राम गे आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदास श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाए। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों में बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, कंद मूल फल सुरस यते दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल खाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोर आगे भय ठाड़े, प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़े। केहि विदय स्थित करहु तुम्हारे, अधम जात मैं जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपत सुन भामनि बाता, मानहु एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है स्त्री, उनमें भी अत्यंत अधम और उनमें भी हे पाप नाशक मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगत कहो तोई पाहे, सावधान सुन धरु मन माहे। प्रथम भगत संतर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारे।
राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सेल बिरत बहु कर्मा। निरत निरंतर साजन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातहूँ मम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। सपनों नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ऊत-पूत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलशीला। मम भरोस ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस ही हरस न दीना। नौ महु एक जिनके होई। नारे पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नौ में से जिनकी एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कछु आज सुलभ भय सोई। हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पावन निज सहज सतरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुध भामनी। जाने कहूँ करबर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाव रघुराई। तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुबीरा। जानत हो पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वो सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कही कथा सकल बिलोक हरे। मुख हृदय पद पंकज धरे।
तज जोग पावक देह हर पद लीन भय जानहि फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागं। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागं। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वो उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। मंगल भवन अमंगल हारे तब से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जातिहीन यज्ञ जन्म में मुक्त कीन यसिनार। महामंद मन सुख चह से ऐसे प्रभु विसार। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धिहीन महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।